और अब बात उपराष्ट्रपति पद की। देश का अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा, तस्वीर अब और साफ होती जा रही है। उपराष्ट्रपति के दौर में एनडीए और विपक्ष दोनों ने पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए ने मैदान में उतारा है सीपी राधाकृष्णन को, जिन्होंने आज राजधानी दिल्ली में नॉमिनेशन फाइल किया और नामांकन भी ऐसा जैसे शक्ति प्रदर्शन हो। एनडीए के बड़े चेहरे वहां पर नजर आए, पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक एनडीए के सारे दिग्गज साथ में खड़े हुए नजर आए। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता, 2 बार के लोकसभा सांसद और फिलहाल झारखंड के राज्यपाल, यानी अनुभव, संगठन और सरकार तीनों की झलक इस चेहरे में दिखाई दे रही है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने अपनी पारी खेली, अपना उम्मीदवार बनाया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को। न्याय और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक कहा जा रहा है। इस घोषणा से संघर्ष साफ साफ हो गया है कि विपक्ष ऐसा नहीं है निर्विरोध सीपी राधाकृष्णन को चुनने वाला था, अपना कैंडिडेट उतार दिया है। लड़ाई है आदर्शों और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की। दिल्ली की राजनीति में ये दक्षिण की लड़ाई अब नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही दक्षिण के चेहरे हैं। जहां एनडीए का चेहरा तमिलनाडु से है, विपक्ष का चेहरा तेलंगाना से है। ये सिर्फ क्षेत्रीय समीकरण नहीं, ये लोकतंत्र की दिशा का संघर्ष है। और अब 9 सितंबर को वोटिंग होगी। संसद के दोनों सदनों के एमपीज के बीच में ये मुकाबला तय करेगा इस पोस्ट पर किसका नाम छपेगा, यानी कि कौन इस नाम पर काबिज होगा। तो अब उल्टी गिनती शुरू है और जल्द ही सामने होगा देश का नया उपराष्ट्रपति, जिसको लेकर देश भर में भी सवाल है। हालांकि जो नंबर्स का आंकड़ा है, यानी जो नंबर गेम है, वो एनडीए के पलड़े को भारी बताता हुआ नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बातचीत की। सुनिए जरा। देखिए, चाहे एनडीए के हम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बात करें या फिर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बात करें, दोनों का ही नाम जो है वो घोषित हो चुका है, नामांकन होना है। और ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि उनके कैंडिडेट आपके कैंडिडेट से ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वे न्यायप्रिय रहेंगे और किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका नहीं है। अब विपक्ष कहने को कोई भी चीज़ कह सकता है। आदरणीय राधाकृष्णन जी की स्वच्छ छवि का तो विपक्ष भी लोहा मानता रहा है, खासतौर से दक्षिण के राज्यों में। चुनाव है और मैं किसी को अच्छा या किसी को बुरा न कह के इतना ही कहता हूँ कि राधाकृष्णन जी एक हिस्टोरिकल विन उनकी होने वाली है। वही दूसरी तरफ उनके ऊपर अब विपक्ष के सांसद ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके डीएनए में ही आरएसएस है, तो वो कैसे जो है हाउस के लिए अच्छे हो सकते हैं। राज्यसभा में कभी भी न्यायप्रिय तरीके से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा उनके दिमाग में है। अगर आरएसएस की विचारधारा को कहते हैं तो उनका सीधा मतलब होगा राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा, और जिसमें राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा होगी वो निष्पक्ष भी होगा और न्यायप्रिय भी होगा और राष्ट्रहित चिंतन में कार्य करने वाला वो एक श्रेष्ठ पुरुष होगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियों के बीच में न्यूज इंडिया